बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, एक प्रश्न है जो कई वर्षों से संगत के मन में गूंज रहा है। क्या है वह प्रश्न? संगत के मन में यह विचार रहता है कि मैं सत्संग में जाता हूँ, फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता। जीवन में कोई खास परिवर्तन क्यों नहीं आता? तो संगत जी, यही प्रश्न एक सच्चे प्रेमी ने हुजूर जी महाराज से पूछा। तो हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए बहुत गंभीर उत्तर दिया, सत्संग केवल बाहर का आयोजन नहीं है, यह भीतर का मौन विस्फोट है। जब तक कोई सत्संगी भाई या बहन बाहर या भीतर दोनों स्तर पर संभाल कर नहीं चलता, तब तक वह सत्संग का सच्चा फल प्रकट नहीं होता। आज का हमारा यह वीडियो आपके जीवन में नया मोड़ ला सकता है। अगर आप सच्चे अर्थों से सत्संग का लाभ या फ़ायदा चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें जी, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे वो भूल जो हर कोई कर रहा है और जिससे बचना ही उद्धार की कुंजी है। सत्संग का शाब्दिक अर्थ है सत्य के संग में बैठना। क्या सिर्फ सद्गुरु के सामने बैठना ही सत्संग है? जी नहीं। हुजूर जी कहते हैं, जो मन, वचन और कर्म से गुरु के विचारों में रंग जाए, वही सच्चा सत्संगी है। आजकल सत्संग को एक रूटीन बना चुके हैं। कुर्सी पर बैठ जाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं और कुछ शब्द सुने, कुछ गीत गाए और फिर लौट गए अपनी वही पुरानी आदतों में। लेकिन याद रखिए, सत्संग सुनना एक बीज बोना है और सत्संग पर जीना उस बीज को जल देना है। एक बार हुजूर जी से किसी ने पूछा, मैं रोज़ सत्संग सुनता हूँ, फिर भी मेरा मन काबू में नहीं होता, ऐसा क्यों है? हुजूर जी बोले, जब तुम सत्संग में बाहर से शांत ही बैठते हो, लेकिन भीतर विचारों की अशांति मची रहती है, तो वह अशांति सत्संग के प्रभाव को नष्ट कर देती है। इसीलिए उन्होंने कहा, बाहर बैठो लेकिन भीतर भी बैठो। अगर मन सद्गुरु के वचन में नहीं डूबा तो सत्संग केवल शब्द रह जाता है, अमृत नहीं बनता। आज हमें इस चेतावनी को गंभीरता से समझना होगा। सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी सत्संग में लाओ। बहुत से सत्संगी सत्संग को एक इन्वेस्ट के तरह लेने लगे हैं, जैसे कि कोई फिल्म देखी और चले गए। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं, यह जीवन की चिकित्सा है। जब हम सत्संग को केवल सुनने भर की प्रक्रिया समझ लेते हैं, तब वह भीतर गहराई तक नहीं उतरता। क्या आपने कभी गौर किया है, सत्संग के बाद भी क्रोध, लोभ, मोह, व्यर्थ की बातें क्यों जागी रहती हैं? क्योंकि हमने केवल कान दिए हैं, मन को नहीं खोला। सतगुरु की वाणी शरीर के बाहर गूंजती है, लेकिन फल तब मिलता है जब वह आत्मा के भीतर उतरती है। साध संगत जी, हुजूर जी के अनुसार बाहर की तीसरी भीतर की जागृति का द्वार है। यानी सत्संग के पहले तन स्वच्छ हो और मन शांत हो और मोबाइल बिल्कुल बंद हो। सत्संग में बैठते समय आंखें बंद कीजिए
और हाथ जोड़िए और हर शब्द को अपने अंतर मन से सुनिए। तब कहीं जाकर सद्गुरु की वाणी आत्मा के सूक्ष्म तल पर असर करती है। बाहर संयम नहीं हो तो सत्संग केवल ध्वनि है। बाहर भी संयम और भीतर भी ध्यान हो तभी सत्संग वास्तव में घटता है। सत्संग का फल क्या है? हुजूर जी उत्तर देते हैं, वैराग्य, विवेक, मन की स्थिरता, नाम में लगाव, यही सत्संग के लक्षण हैं। अगर ये आपके जीवन में प्रकट नहीं हो रहे हैं तो कोई ना कोई गलती आपसे ज़रूर हो रही है। याद रखिए, बीज बोने से पहले ज़मीन तैयार करनी होती है और सत्संग का बीज तभी उगेगा जब आप अपने भीतर की ज़मीन का अहंकार, दोष, आलस्य और लापरवाही से मुक्त करेंगे। तभी सद्गुरु की वाणी आपके जीवन में क्रांति ला सकती है। आज से क्या करें? सबसे पहला, सत्संग से पहले 5 मिनट मौन साधना ज़रूर करें। और दूसरा, मोबाइल बिल्कुल बंद रखें। और तीसरा, वाणी को सुने नहीं, आत्मा में उतारें। और चौथा, सत्संग के बाद वचनों पर 24 घंटे मनन करें। और पांचवा है, सत्संग के शब्दों को जीवन में व्यावहारिक रूप दें। और सबसे महत्वपूर्ण, सत्संग के बाद यह प्रार्थना ज़रूर करें कि हे सद्गुरु सच्चे बादशाह, आपने जो कहा मैं उसे जी सकूं, यही मेरी सच्ची भक्ति है। तो प्यारी संगत जी, सत्संग से फल तभी मिलेगा जब बाहर और भीतर दोनों का अभ्यास दोनों संभाल कर किए जाएंगे। आज हुजूर जी की चेतावनी को एक आत्मिक आदेश मानकर जीवन में उतारें। यही आपके जीवन को बदलेगा, यही आत्मा को मुक्त करेगा। यही सच्चा राधा स्वामी प्रेम है। अगर यह वीडियो आपके अंतर मन को छू गया हो तो कमेंट में प्यारा सा राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अब मिलते हैं ऐसी ही अगली रूहानी वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी।